दोस्तों, इंडोनेशिया जो हजारों द्वीपों में फैला हुआ है, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपकी आंखों को चकाचौंध कर देगी बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। कल्पना कीजिए, आप हरे भरे पहाड़ों की गोद में हैं, जहां हर कदम पर प्रकृति का रहस्य आपको बुला रहा है। हवा में ठंडक घुली हुई है और दूर कहीं बादलों का विशाल सागर लहरा रहा है। लेकिन रुकिए, यह कोई सपना नहीं है। यह है इंडोनेशिया के फ्लोर स्ट्रीट पर बसा एक ऐसा गांव जहां पहुंचना ही एक साहसिक कहानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेरेबो गांव की, जिसे दुनिया बादलों के ऊपर बरसात गांव कहकर जानती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने के लिए? तो चलिए धीरे धीरे इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा गांव इतनी बड़ी भावनाओं का खजाना बन गया है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां बादल आपके पैरों के नीचे लहराएं? अगर नहीं, तो आज का यह सफर आपके लिए ही है। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत हम देंगे गांव से करते हैं। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को चूम रही हैं। आपका बैग हल्का है, केवल जरूरी सामान, पानी की बोतल और एक कैमरा जो हर पल को कैद करने को बेताब है। रास्ता कोई चिकनी सड़क नहीं, बल्कि एक संकीर्ण और गंदी राह है जो जंगलों के बीच से गुजरती है। हर मोड़ पर आपको लगेगा कि अब बस यहीं रुक जाओ, लेकिन नहीं, कुछ जादुई इंतजार कर रहा है। लगभग 4.5 किलोमीटर का यह सफर जो 2 से 3 घंटे में पूरा होता है, केवल चलना नहीं बल्कि प्रकृति से गले मिलने जैसा अनुभव है। बाएं तरफ घने हरे पेड़ हैं जिनकी शाखाएं हवा में सरसराती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। दाएं तरफ चट्टानी ढलाने हैं जहां से छोटे छोटे झरने बहते दिखाई देते हैं। ऊपर की ओर पक्षियों का कोरस, चिड़ियों की मधुर चहचहाहट आपको थकान भूलने पर मजबूर कर देती है। हवा ठंडी है, लेकिन वो ठंडक जो आपको तरोताजा कर दे। बीच बीच में आपको स्थानीय लोग मिलेंगे, मंदिर जाई आदिवासी जो मुस्कुराते हुए सलाम कहकर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान है? नहीं दोस्तों, जगह जगह फिसलन भरी चट्टानें, ऊंचे पेड़ों की जड़ें जो रास्ता रोकती हैं, और वह अनजाना डर कि अचानक कोई जंगली जानवर नजदीक आ जाए। यही तो रोमांच है। हर कदम पर आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म के सीन में हैं, जहां हीरो की तरह आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और फिर अचानक एक मोड़ पर सब कुछ बदल जाता है। कल्पना कीजिए, आप थके हारे चल रहे हैं, सांस फूल रही है, और तभी चारों ओर घने सफेद बादल घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप आसमान में उड़ रहे हों। नीचे पहाड़ की चोटी पर नजर आता है समुद्र तल से करीब 1200 मीटर ऊपर बसा यह गांव। यह सिर्फ एक साधारण गांव नहीं, बल्कि एक जीवंत सपना है। सामने शंकु के आकार की झोपड़ियां खड़ी हैं, बीच में एक पत्थर का चबूतरा जो गांव का दिल है, और चारों तरफ बादलों का अथाह सागर। ऐसा दृश्य कि एक पल के लिए आपको यकीन हो जाए कि आप घर पर नहीं बल्कि देवलोक में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, वेरेबो गांव को 2012 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, क्योंकि यह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि सदियों पुरानी मंगवाई संस्कृति का जीता जागता प्रतीक भी है। लेकिन रुकिए, इसकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। आइए अब हम इसकी जड़ों में जाएं और देखें कि कैसे एक सपने ने इस गांव को जन्म दिया। इसकी कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप लगभग 1920 के आसपास का माना जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार गांव की नींव रखने वाले एम्प मारो थे, जो मूल रूप से मिन्हास क्षेत्र के निवासी थे। लेकिन एक रात, अंधेरी रात, चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, उन्हें सपना आया। सपने में एक बूढ़ा संत आया और कहा, एमपी मारो, वहां प्रकृति तुम्हारा आश्रय बनेगी। अगली सुबह ही वे निकल पड़े। रास्ता कठिन था, जंगल, नदियां, जंगली जानवर, लेकिन उन्होंने रुके बिना अपनी यात्रा जारी रखी। वे पहुंच गए पहाड़ की चोटी पर, जहां बादल हमेशा लिपटे रहते थे। वहां उन्होंने पहली माबूद यांग बनाई। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा, और आज भी गांव वाले इस कहानी को आग के इर्द गिर्द बैठकर सुनाते हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है कि सपनों की ताकत से मुश्किल राहें भी तय की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों,
वेरेबो गांव सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवंत परंपराओं का खजाना भी है। आइए अब हम इन माबूद घरों की गहराई में जाएं। क्या आप जानते हैं कि यह घर सिर्फ छत नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह घर एम्बारू गरीबों की आत्मा का प्रतीक है। यह 15 मीटर ऊंची शंकु के आकार की संरचना है, जो बांस, लकड़ी और लौंग पत्तियों से बनी होती है। और नहीं दोस्तों, सब कुछ रस्सियों से बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह भूकंप रोधी है। फ्लोर एक भूकंप प्रकरण द्वीप है और ये घर सदियों से झटकों को झेलते आए हैं। अब बात करते हैं घरों की बनावट की। हर घर में 5 स्तर हैं और हर स्तर की अपनी रहस्यमयी भूमिका है। सबसे नीचे परिवार का मुख्य कक्ष, जहां मजाक, कहानियां और भोजन साझा किए जाते हैं। ऊपर रोजमर्रा की चीजें जैसे बर्तन, कपड़े। फिर बीजों का भंडार, जो अगली फसल की उम्मीद का प्रतीक है। संकट के समय का अनाज, जो दर्शाता है कि वे कितने दूरदर्शी हैं। और सबसे ऊपर होकांग कोड, पवित्र कक्ष, जहां पूर्वजों की आत्मा बसती है और दिए जलाए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती है। 7 ऐसे घर एक चक्र में खड़े हैं। बीच में कम, वह पृथ्वी का अवतार, जहां गांव के फैसले लिए जाते हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय, आग की लपटें नाच रही हैं और बुजुर्ग पूर्वजों की कहानियां सुना रहे हैं। ये घर सिर्फ आश्रय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कोड हैं, जो बताते हैं कि जीवन कैसे संतुलित हो। लेकिन असली ताकत इसकी सामूहिकता में है। यहाँ कोई अकेला नहीं है। हर जगह 8 परिवारों का घर है। खेती सब मिलकर करते हैं। कॉफी के पौधे लगाना, लॉन की कटाई, सब्जियां उगाना, जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करना भी आम बात है। ये लोग प्रकृति से इतने जुड़े हैं कि मौसम को पढ़ लेते हैं। बारिश आएगी तो वे तैयार हो जाते हैं। अकाल पड़ेगा तो भंडार से काम चलाते हैं। गांव आत्मनिर्भर है। अपनी सब्जियां, अपना अनाज, बाहरी सामान सप्ताह में एक बार ही लाते हैं। लेकिन क्या आधुनिक दुनिया ने इन्हें प्रभावित किया? बिल्कुल नहीं। बिजली सिर्फ सीमित समय के लिए, स्कूल और छोटी दुकानों में। बच्चे सप्ताह में एक बार नीचे उतरते हैं पढ़ाई के लिए। मोबाइल सिग्नल केवल पर्यटकों के साथ आता जाता है। और यही तो खूबसूरती है, डिजिटल शोर से दूर शुद्ध जीवन। दोस्तों, भीड़ देखकर मन भर आता है कि कैसे ये लोग अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए हैं। त्योहारों में अतिथि देवता होते हैं। जैसे ही आप पहुंचते हैं, स्वागत गीत, नृत्य, स्थानीय वाद्य यंत्र, हाथों में ताजा फूल और मुंह पर मुस्कान। नवंबर में पेंटी उत्सव, फसल कटाई का जश्न, पूरे गांव में नाच गाना, प्रकृति को धन्यवाद। कल्पना कीजिए, बादलों के बीच आग की रोशनी में नृत्य भूदृश्य, जो आपको रुला दे और सोचने पर मजबूर कर दे। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बंधन मजबूत करने का माध्यम है। गांव वाले मानते हैं, प्रकृति हमें देती है, हम लौटाते हैं। और इसी कारण इसे क्लाउड आई कहा जाता है। नाम ही बताता है, समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई, जहां मौसम हमेशा शीतल। सुबह सुबह सूर्योदय के समय या शाम ढलते ही गांव बादलों की चादर में लिपट जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप तैर रहे हों। यहाँ सामान्य जीवन में ये चीजें आम हैं, लेकिन बादलों का जादुई दृश्य एक अनोखा प्राकृतिक अनुभव है। पर्यटक आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, सोचते हुए, क्या यह स्वर्ग का टुकड़ा है? दिलचस्प बात यह है कि पर्यटन बढ़ा है, लेकिन परंपराएं नहीं बदली। वेरेबो में ठहरना, ताजी सब्जियां, शांत वातावरण, कोई शोर नहीं, वाईफाई सीमित। यह शांति आत्मा को छूने वाला अनुभव है। दोस्तों, वेरेबो गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भावना है। यह बताता है कि सादगी में कितनी गहराई होती है। क्या आप जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें।